यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंतिम समय पर काशी से अच्छी कोई और जगह नहीं, इसलिए पीएम मोदी को 1 महीने के बजाय 3 महीने तक बनारस में रहना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे और यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। साथ ही वो कई दूसरे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। अखिलेश यादव से जब पीएम मोदी के लंबे वक्त बनारस में रहने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अंतिम समय पर काशी से अच्छी कोई और जगह नहीं है। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। हालांकि अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए ट्वीट किया, आखिरी समय में वहीं रहा जाता है बनारस में। अखिलेश यादव का यह बयान शर्मनाक है। आज जब विश्वनाथ धाम के संवर्धन का इतना विशिष्ट काम हुआ तब प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु की इच्छा जताना उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। चुनाव में दिख रही हार से बौखलाए अखिलेश अपना संतुलन खो बैठे हैं। इतना ही नहीं, यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और उन्हें जिन्ना संस्कृति से प्रेरित बताया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित होते हैं वो अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं सोचते, लेकिन जो जिन्ना संस्कृति से प्रेरित होते हैं वो ही ऐसी भाषा बोलते हैं। अखिलेश जी के बारे में अब क्या बोले, वो तो जिन्ना संस्कृति से भी प्रेरित है। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश पर हमला करते हुए ट्वीट किया। काशी का ऐसा भव्य रूप देखकर अखिलेश यादव बौखला गए। अगर कहीं जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो वह खुशी से झूम उठते, घर घर मिठाई बांटते। बता दें कि अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा के किसानों और सिखों से घबराकर और यूपी पंजाब के चुनाव को लेकर कृषि कानून को वापस लिया है। अगर पहले लेते तो 700 किसानों की जान नहीं जाती। सपा सरकार आने पर आंदोलन में शहीद किसानों की 25 लाख से मदद की जाएगी। कहा जा रहा है कि आपकी जो विजय यात्राएं शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के कृषि कानून वापस लिए गए और पश्चिम यूपी के किसानों के साथ साथ में प्रदेश भर के किसानों को अपने पक्ष में करने ये की कोशिश। कानून पहले वापस ले लेने चाहिए थे बीजेपी को, सरकार को। अगर ये पहले कानून वापस ले लेते तो 600 से और 700 के लगभग किसानों की जान नहीं जाती, इतना लंबा आंदोलन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने सिखों से, किसानों से घबरा करके और जितने भी किसान उस आंदोलन में थे उनसे घबरा करके, और उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का हारने का मतलब है देश का राष्ट्रपति का जाना, देश के आगे के समय की राजनीतिक परिस्थितियां बदलना। इसलिए उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर के और पंजाब के चुनाव को लेकर के इन्होंने फैसला लिया है। जिन किसानों को, इनके लिए वोट महत्वपूर्ण है, किसान महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसान महत्वपूर्ण होते तो पहले दिन ही ये कानून वापस हो जाते। 700 के लगभग किसानों की जान नहीं जाती, शहीद नहीं होते। समाजवादियों ने तय किया है सरकार बनने पर उन किसानों के परिवारों की 25 लाख से मदद होगी। बीजेपी बताए क्या मदद करेगी। बीजेपी को कितनी मदद करनी चाहिए? आप तो 25 लाख की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का मानना है करोड़ों रुपए की 2-2, 5-5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसे की कहाँ कमी है? सरकार तो ये दावा करती है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। अगर भारत की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो आप जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं किसान को। आप देना चाहें तो 5 करोड़ भी दे सकते हैं, आप देना चाहें तो 10 करोड़ भी दे सकते हैं। जब आप सपना दिखा रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब ये है कि किसान की हम जितनी चाहे उतनी मदद कर सकते हैं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।